तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यू लाइक। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में मैंने वेपन्स के पावर लेवल के हिसाब से उन्हें रैंक किया है और जितने ज़्यादा हमने जिन वेपन्स को एक्सप्लोर किया है उनके बारे में हमें उतना ज़्यादा पता है। जिन वेपन्स को हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया उसके बारे में हम कुछ भी श्योर नहीं कह सकते, लेकिन इन वेपन्स को यूज़ करने की एफिशिएंसी भी कुछ कैरेक्टर्स के पास है, तो उन्हीं के पास ये वेपन पूरी पोटेंशियल में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि आयरन मैन के आर्मर्स ले लें, कोई भी उन्हें आयरन मैन के अलावा इतनी एफिशिएंसी से नहीं यूज़ कर सकता। जैसे कि ब्रूस बैनर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसे इतनी एफिशिएंसी से नहीं यूज़ किया था जितना आयरन मैन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर को यूज़ किया था। तो चलें शुरू करते हैं अपनी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ एमसीयू की लिस्ट। तो नंबर 10 वाइब्रेनियम शील्ड। तो जैसे कि आप सबको पता है, वाइब्रेनियम शील्ड यानी कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। ये अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बना है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वेपन को यूज़ करने की एफिशिएंसी कैप्टन अमेरिका के पास ही है, जो इसे ऑफेंस और डिफेंस दोनों में यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कूल लगता है। कैप्टन अमेरिका ने इस शील्ड के साथ बहुत बड़े कारनामे किए हैं, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में इसे थैनोस ने तोड़ दिया था, लेकिन वो भी थैनोस ने उसे बहुत फोर्स एक्सर्ट करके मारा था, इसकी वजह से वो टूट सका था। नहीं तो ये वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल वेपन्स ऑफ एमसीयू में भी शामिल है। नंबर 9 डबल एज सोर्ड। डबल एज सोर्ड थैनोस का वेपन है, जिसे हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन इसे हमने जितना एक्सप्लोर किया उतना काफ़ी है। डबल एज सोर्ड हमें पहली बार एवेंजर्स एंड गेम में नज़र आई थी। पहले हमें इसे कहीं भी रेफरेंसेस का नहीं मिला था, लेकिन कॉमिक्स में थैनोस ने इसे यूज़ किया हुआ है। लेकिन जब हमने इसे मूवीज़ में देखा तो थैनोस ने इसे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी से यूज़ किया और इन्फिनिटी स्टोन्स के बगैर भी एवेंजर्स को बहुत अच्छी टक्कर दी। इस सीन में जब थॉर अपनी लाइटनिंग आयरन मैन के ऊपर फायर करता है तो आयरन मैन उसे अपग्रेड करके और ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट बनाता है और थैनोस पे अटैक करता है, लेकिन तब भी थैनोस की ये सोर्ड उसे बचा लेती है और वो उस अटैक को काउंटर कर पाता है। उसके बाद थैनोस ने इससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी तोड़ा है, जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड टुकड़ों में बांटी गई थी। कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल वेपन है, जिसे मैंने पहले मेंशन भी किया है, जिसके ऊपर द अवेंजर्स में थॉर ने एक बहुत पावरफुल अटैक किया था, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन थैनोस की सोर्ड ने इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि थैनोस का वेपन कितना स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8 याका एरो। याका एरो जोंडू का वेपन है, जिससे वॉइस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया जा सकता है। जोंडू को इसे यूज़ करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल 2 में बहुत अच्छे से इसे यूज़ किया है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कुछ मिनटों में पूरी आर्मी को मार सकती है, जिसे हमने देखा भी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल 2 में, जहाँ पे जोंडू ने रॉकेट और ग्रूट के साथ पूरी स्पेसशिप के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको मार दिया था। तो उससे हमें पता चल सकता है ये कितना पावरफुल वेपन है और इसके इस लिस्ट में जगह क्यों बनती है। नंबर 7 ब्लैक पैंथर सूट। ब्लैक पैंथर सूट तचाला का एक मेन वेपन है जो उसको बहुत हेल्प करता है। ये ब्लैक पैंथर सूट वाइब्रेनियम से बना है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट करने की वजह से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिपेल करने की पावर बहुत ज़्यादा ऑसम है और सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। उसके क्लॉज जो हैं वो वाइब्रेनियम से बने हैं, इस वजह से वो अर्थ के किसी मेटल को भी काट सकते हैं, लेकिन अर्थ का कोई भी मेटल, चाहे वो गन हो, ग्रेनेड हो, लॉन्चर हो, वो ब्लैक पैंथर सूट को किसी तरीके का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो उसे इस लिस्ट पर बनाता है। नंबर 6 एडिथ। एडिथ टोनी स्टार्क के बनाए हुए उन एआई में से एक है जो बहुत पावरफुल है। एडिथ की फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो। इसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आई थी। एडिथ से हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के जितने भी ड्रोन्स हैं उन सब का एक्सेस मिल सकता है, जो बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं, जो हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा भी था, जिससे मिस्टीरियो एवेंजर्स लेवल का थ्रेट खड़ा कर देता है।
जिसे स्पाइडरमैन रोकता है, लेकिन ये उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। एडिट से हमें बहुत सारे ड्रोन्स का एक्सेस मिल सकता है और ये ड्रोन्स भी आम नहीं हैं। इनके पास लेज़र्स, गन्स, मशीन गन्स और भी बहुत सारे पावरफुल वेपन्स हैं, जिसे मैं मेंशन सबको करने बैठा तो पूरा दिन गुजर जाएगा। इसी वजह से एडिट इस नंबर 5 अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन एक बहुत पावरफुल आर्मर है जिसे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया था। इसे लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने अर्थ के सबसे बड़ा दुश्मन लोगों को ही मान लिया, जिसकी वजह से इसने आगे बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट किया, जिसकी वजह से सारे अवेंजर्स को फिर से इकट्ठा होना पड़ा। अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी उसे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे पावरफुल अटैक्स को भी झेला है और एंड में तो उसने थंडर ब्लास्ट और आयरन मैन की रिपल्सर और विजन के माइंड ब्लास्ट के साथ जाके उसे डिस्ट्रॉय किया गया था, नहीं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अल्ट्रॉन बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह सोचता है, इस वजह से वो अपने आप को अपग्रेड भी बहुत जल्दी करता है। इस वजह से अल्ट्रॉन ने इस लिस्ट में अपना नंबर बनाया है। नंबर 4 म्योनीर। म्योनीर एस्कार्डियन एंशिएंट वेपन है जिसे सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। म्योनीर ने मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना बहुत बड़ा रोल दिखाया है। द एवेंजर्स में थॉर ने सोकोविया आर्मी को बहुत आराम से हरा सका था म्योनीर की मदद से। उसके बाद फिर हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में मेलिकीथ को ईथर के साथ थॉर ने हराया था अपने म्योनीर की मदद से। उसके बाद थॉर रैग्नारॉक की स्टार्टिंग में ही थॉर ने म्योनीर की मदद से सर्टर को हरा दिया था। भले ही थॉर रैग्नारॉक मूवी में ये टूट चुका हो, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में जब ये वापस आया तो इसने अपना जलवा दिखाया और कैप्टन अमेरिका ने इससे थैनोस की छुट्टी कर दी, जिसकी वजह से थैनोस का हेलमेट भी टूट गया और कैप्टन अमेरिका ने भी इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया था, जिसकी वजह से म्योनीर इस लिस्ट पर आ चुका है। नंबर 3 नेक्रोसॉर्ड्स। नेक्रोसॉर्ड्स MCU में हेला का वेपन है, लेकिन कॉमिक्स में इसे किसी और ने विल्ड किया है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। नेक्रोसॉर्ड की मदद से हेला ने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, जिन्हें हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा ही है। थॉर की एक आंख उसने ज़ाया कर दी थी नेक्रोसॉर्ड्स की मदद से, और हेला अनलिमिटेड नेक्रोसॉर्ड बना सकती है, जिसकी वजह से उसे एक अपर हैंड मिलता है और उसने सारी एस्गार्डियन आर्मी को चुटकियों में ही ढेर कर दिया था। और उसकी नेक्रोसॉर्ड्स के जलवों से हमने सर्टर को भी बहुत अच्छे डैमेज देते हुए उसे देखा था, जिसको इटर्नल फ्लेम मिल चुकी थी। हेला ने अपनी नेक्रोसॉर्ड्स की मदद से ही सारी वैल्क्यरी आर्मी को भी हरा दिया था, जो नेक्रोसॉर्ड्स को एक बहुत पावरफुल वेपन बनाता है। टॉप 2 पे पहुंचने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहूँगा। क्लोक ऑफ लिविटेशन, आयरन मैन के आर्मर। आयरन मैन के आर्मर्स को मैंने इस वजह से नहीं ऐड किया क्योंकि वो बहुत सारे आर्मर्स हैं और कुछ बीच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वहीं कुछ बहुत कमज़ोर, इस वजह से मैंने उन्हें ऐड नहीं किया। स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल, इन कुछ वेपन्स को हमने ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया और भी वेपन्स हैं जिन्हें हमने ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया, इस वजह से मैं उन्हें अपनी लिस्ट में ऐड नहीं कर सका। लेकिन अगर आपको कोई वेपन मिसिंग लगता है तो मुझे कमेंट करें। नंबर 2 स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर एस्गार्डियन किंग का वेपन है जो बहुत पावरफुल है। एड्री ने खुद कहा था कि ये एस्गार्डियन किंग का सबसे पावरफुल वेपन है। थॉर ने इसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया था। थॉर ने इसे वकांडियन बैटल में थैनोस के खिलाफ यूज़ किया था और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो चुका था और उसने थैनोस की छाती को चीर ही दिया था। और उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में उसने थैनोस की गर्दन उड़ा दी थी। और एक और फन फैक्ट, इससे थॉर ने बियर भी खोला था एवेंजर्स एंड गेम में। नंबर 1 इन्फिनिटी स्टोन्स। इन्फिनिटी स्टोन्स एक बहुत पावरफुल वेपन है जिसे यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। इसे थैनोस ने इस्तेमाल किया था और उसने इससे पूरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ही इरेज कर दिया था। उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल्क ने उस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वापस लाया था। इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में मैं और ज़्यादा क्या बताऊँ, क्योंकि आप सब लोगों को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स को हमने पूरे इन्फिनिटी सागा में तो गाइस ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई वेपन मिसिंग लगा हो तो आप मुझे उसका कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलें, गुड बाय।